हेलो गाइस, मेरा नाम रुस्तम अली है और आज की इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपन बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैज़, इंक्लूड, फिर लेस देन, stdio.h, और यहाँ पर से जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन इज इक्वल टू। ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं जल्दी से। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होगा, लेकिन अपन को क्या करना है, रिटर्न वैल्यू देनी है। रिटर्न वैल्यू क्यों देते हैं ये आपको आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें रैम का बहुत असर होता है। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे कुछ भी चीज़ें तो वो आपके हीप में जाएगी, नहीं तो आपके स्टैक में रुक जाती है अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो। तो अभी आप इतना ही समझो इसको। ठीक है, हीप स्टैक क्या होता है आप आगे समझोगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर क्या है कि अपना कोड तो लिख लिए, ये हो गया, रन भी हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अपन ने टोकन के बारे में बात किया था। टोकन क्या होता है, तो टोकन कुछ वर्ड से मिलकर बना होता है। इसको आप बोल सकते हो प्री प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब कि इसके मदद से ही आपका ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट, एंड इसमें आइडेंटिफायर ये है जैसे कि रिटर्न। ये रिटर्न क्या है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफाई कर रहा है ना कि क्या रिटर्न देना है, तो ये रिटर्न है। ठीक है, एंड इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स अभी मैं बताऊंगा, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी स्ट्रिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, टोकन उन्हीं से मिलकर बनता है। तो टोकन का मैं बेसिक इंटरफेस दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा होता है टोकन, आप देख सकते हो एच का। ये ओरिजिनल टोकन है। ये एंड्रॉयड एपीआई क्या है, ये एडीके वर्जन है फ़ोन का। ठीक है, तो 80 मेरा 1929 है, सॉरी 28 है, ये 29 है मेरा। तो कोई बात नहीं, वो चल जाता है। एंड यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको एक टेक्स्ट दिया था, टी। तो यहाँ पर कहाँ है टेक्स्ट, ऑपरेटर टेक्स्ट दिख रहा है आपको, तो इसको मैंने दिया था आप लोग को। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लॉजिक भी बनाते हैं, कुछ रिलेशंस बनाते हैं, कुछ बिटवाइज यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं इंक्रीज डिक्रीज बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं बात करूँगा। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहला अपना आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोग को, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसी को पढ़ के बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू ओवर ए वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू या फिर वेरिएबल का यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए, किसका, सिंबल से। ठीक है, सिंबल से किसका किसको ऑपरेट ऑपरेट करते हैं, सॉरी ऑपरेट करते हैं वैल्यू एंड वेरिएबल को। ठीक है, तो आप समझ गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लस, तो प्लस क्या करता है, एडिशन करता है। एडिशन का मतलब जोड़ता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होगे एग्जांपल, ये सॉरी डेफिनेशन। तो ये वैल्यू और वेरिएबल्स को क्या करता है, क्या करता है, वैल्यू और वेरिएबल्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, इसीलिए उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले में आता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अपन करते क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको जल्दी से मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसका भी नोट्स बना कर मैं दे दूँगा आप लोग को। तो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर में आपके होते हैं प्लस, माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी प्लस माइनस बोल रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड होता है एक आपका होता है, हाँ, डिवीज़न, सॉरी भूल जा रहा हूँ, डिवीज़न, बैक स्लैश, सॉरी स्लैश, एंड उसके बाद कॉमा। फिर यहाँ पास आता है एक परसेंट। परसेंट क्या करता है, मॉडुलस बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शेष निकालते हैं अपन। शेष कैसे निकालते हैं, शेषफल होता है ना जो भाग देते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको रन करके बताऊंगा तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर दिया हूँ। ठीक है, एंड अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और शेष निकालते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करके बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, वैल्यूज़ और वेरिएबल को। ठीक है,
ये दो चीज़ें आप याद रखना, वैल्यूज़ और वेरिएबल किसकी मदद से करते हैं, सिंबल की मदद से। सिंबल क्या हुआ, प्लस माइनस, ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो अब क्या करना, अब आप लोग को सिंपली सा एक न्यू फाइल बनाना है। न्यू फाइल ऐसे टाइप करोगे नीचे से तो ये न्यू फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है। एंड अब क्या करना, आप लोग को सिंपली सा दो वेरिएबल बनाने हैं। वेरिएबल्स मैंने बताए थे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पिछली वीडियो में। तो वेरिएबल्स, और इसमें मैं थोड़ा और बता देता हूँ डेटा टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं। तो मैंने आपको बताया था इंट एंड फ्लोट एंड क्या था, कैर था, हाँ कैरेक्टर, ठीक है। तो इंट का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल पॉइंट वाला इंटीजर। एंड कैरेक्टर का मतलब होता है कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट, और इन्हीं के कलेक्शन से मिलकर बनता है क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। तो अब इंट के अंदर में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं। तो इंट के अंदर में आता है अपना इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। ये तीन क्या है, इंट के अंदर आने वाले डेटा टाइप्स हैं। तो इंट में क्या होता है, आप कोई मानकर चलो मीडियम कोई वैल्यू से स्टोर करना चाहते हो तो आप किस में, इंट में करोगे। 6 प्रेसाइज होते हैं आई थिंक इसमें। एंड शॉर्ट में होते हैं अपने 5, आई थिंक 5 होते हैं मे बी, मेरे को करेक्ट मालूम नहीं है। एंड यहाँ पर देखो मैंने इसके वेरिएबल का नेम नहीं रखा है इसलिए। एंड यहाँ पर से इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं बी, एंड यहाँ पर सी, और मैं इन सबको अभी बता दूंगा क्या है इनका मतलब। तो यहाँ पर क्या है कि ए क्या करता है, ए में आपके लॉन्ग जो इंटीजर होते हैं ना उनको स्टोर करता है, जो बड़े नंबर होते हैं ना उनको स्टोर करते हैं लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप में। एंड शॉर्ट में क्या करते हैं अपन, छोटे, जैसे आप एज, किसी का एज करना चाहते हो तो एज 100 से ऊपर नहीं होता है किसी का भी, ठीक है। तो आप इसमें एज को स्टोर कर सकते हो शॉर्ट में। तो ये क्या रहेगा, साइन रहेगा, इससे ज़्यादा किसी का भी एज कोई डाल ही नहीं पाएगा। वो डालेगा तो ऑटोमेटिक एरर दे देगा। लेकिन लॉन्ग रखोगे तो क्या होगा, वो अपना एज इतना भी डाल सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही अपन लॉजिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंट में होते हैं शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। तो ये मीडियम होता है इंट, फिर शॉर्ट छोटा होता है, फिर लॉन्ग बड़ा होता है। अभी आप इतना ही समझो। देन उसके बाद क्या होता है कि फ्लोट में भी अपन कुछ होते हैं। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट होता है एक, फ्लोट होता है, ठीक है। एंड फिर से मैंने वेरिएबल का नाम नहीं रखा। तो फ्लोट में आता है आपका 1.50 ऐसा कुछ, ठीक है। तो डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। एंड उसके बाद आता है इसमें एक और चीज़, डबल। तो डबल में क्या होता है, डबल में आप क्या कर सकते हो कि आपके जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रहेंगे ना वो चाहे कितने भी बड़े रहें वो डबल कवर कर लेगा, लेकिन वो ज़्यादा बड़े को नहीं करता। इसमें प्रेशराइज रहता है कि कितने नंबर तक डबल आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें एक और डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि लॉन्ग, डबल, ठीक है। तो इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ करते जाओगे ना तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इसको बताया नहीं था पिछली वीडियो में, तो क्योंकि पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टोर कर सकते हो। एंड फ्लोट में तो आप, सॉरी कैरेक्टर में तो आप जान रहे हो कि कैरेक्टर में क्या होता है। कैरेक्टर में स्ट्रिंग और वन अल्फ़ाबेट ही स्टोर होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो इसमें एक और चीज़ डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, अनसाइंड होता है। अनसाइंड क्या होता है, अनसाइंड वो डेटा टाइप्स होते हैं, मानकर चलो आप शॉर्ट बना रहे हो, कोई सा भी शॉर्ट डेटा टाइप्स का यूज़ कर रहे हो। एंड आपको क्या लगता है कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं। मानकर चलो ये शॉर्ट है, ये 100 तक जाएगा मानकर चलो, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बढ़ भी सकते हैं, तब क्या कर सकते हो आप, अनसाइंड का यूज़ कर सकते हो। अनसाइंड यूज़ करोगे तो ये शॉर्ट को ही क्या कर देगा, इंट कर देगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंट की अपने को। अगर फिर अपने को लॉन्ग की ज़रूरत पड़ी तो ये लॉन्ग भी इसको कर देगा, ठीक है। तो तब हम लोग अनसाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो शॉर्ट ही में रुका रहेगा, ठीक है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अनसाइंड का, ठीक है। एंड सब में ऐसे ही अनसाइंड लगा दोगे फिर हो जाएगा, और क्या, बस अनसाइंड किए फिर हो गया डायरेक्ट डेटा टाइप्स के सामने अनसाइंड लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाता है।
तो इसका यूज़ तो मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ अनसाइंड का। बाकी इसके भी अच्छे यूजेस हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से बाइट्स कम लगते हैं। बाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। तो ये सारे स्टोर जो करते हैं ना डेटा, तो इनमें भी बाइट लगता है, मतलब ये मेमोरी लेते हैं। मेमोरी के जानते हो ना आप, मेमोरी साइज लेते हैं, तो ये बाइट में लेते हैं। तो एक बाइट कितना होता है, 8 बिट का होता है एक बाइट, आप जानते होगे। तो इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसको आपको दे सकूँ मैं। अब तो इतना समझ ही गए होगे, ठीक है। एंड वेरिएबल तो आप समझ ही गए हो। वेरिएबल क्या है, जैसे मानकर चलो कोई कप है, तो उसमें चाय पीते हो तो कप का नाम रखे है ना, कप करके उसको बुलाते हैं कि ये कप में दो। तो वैसे ही इसका भी नाम रखते हैं, ए बी एज। जैसे कि आप एज स्टोर करना चाहते हो तो एज करके आप एक वेरिएबल बना सकते हो, ऐसा। ठीक है, मैंने थोड़ा अलग समझा दिया, बाकी ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा मे बी। एंड उसके बाद क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अभी हम लोगों ने देखा प्लस माइनस एंड ये क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड परसेंट। तो परसेंट क्या करता है, परसेंट शेष निकालने के काम आता है, ठीक है। तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस एंड डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई है। एंड उसके बाद क्या करना है, अब इन सब का यूजेस बताता हूँ मैं कैसे यूज़ करना है। तो इंट अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, जल्दी से दो वेरिएबल बनाते हैं। ए में कर देते हैं 5, ए में 9 कर देते हैं, चलो। फिर बी में कर देते हैं अपन 4 कर देते हैं लाइक। एंड सी को कर देते हैं एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी का मतलब खाली, ज़ीरो, ठीक है। एंड यहाँ पर से एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं अपन। तो प्रिंट मैंने किया। एंड यहाँ पर मैं स्पेसिफायर का यूज़ करूँगा। तो स्पेसिफायर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, स्पेसिफायर का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ एडिशन, एडिशन ए प्लस बी रिज़ल्ट, ठीक है। ऐसा कुछ लिख देता हूँ एंड ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक स्पेसिफायर दे देता हूँ। तो इंट को डी स्पेसिफायर से डिटेक्ट करते हैं। स्पेसिफायर क्या होता है कि स्पेसिफायर बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, मतलब उसका कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि ये इंट है तो ये बता रहा है कि ये डी से बताता है कि ये इंट है। इसको आप आई भी करोगे तब भी ये इंटीजर ही बताएगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे। एंड उसके बाद आता है कॉमा के बाद आप वेरिएबल का नेम रखोगे। यहाँ पर कौन से वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मेरे को सी को करना है। तो सी को मेरे को प्रिंट क्यों करना है, क्योंकि अपन क्या करना है, ए और बी को सी के अंदर डालना है अपने को, ठीक है। सी के अंदर अपने को ए और बी को डालना है। तो उसके लिए अपन ए प्लस बी कर देंगे एंड सिंपली सा सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी आप में भी समझ गए होंगे कि वेरिएबल में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हाँ, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट का आपको नहीं बताया था ना। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में आप एक ही जगह स्थिर हो जाता है। मतलब मानकर चलो अगर मैं यहाँ पर से एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट करके, इंट सी नहीं डी इज इक्वल टू कोई सा भी नंबर, एंड यहाँ पर मैं सेमीकोलन देता हूँ और इसके आगे मैं लिख दूँ कांस्टेंट, कॉन्स रुक जाओ कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, एक जगह रुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का मतलब ये रुका ही रहेगा। ये इसमें आप कोई सा भी नंबर ऐड करोगे ना, तो वो ऐड होके इस वेरिएबल में तो आ जाएगा, लेकिन क्या है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो सी का मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी सी क्या है, ज़ीरो है, लेकिन सी को यहाँ पर से मैंने क्या किया है, डिफाइन करके इसको साइन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आगे मैं अभी बताऊँगा साइन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सी सी में वैल्यू स्टोर हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें स्टोर हो रहा है, सी वेरिएबल में वैल्यू क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डी को यहाँ पर कर दूँ मैं, तो ये क्या होगा, ये स्टोर नहीं होगा, देखना अभी, ठीक है। मैं डी इज इक्वल टू लिखूँ एंड इसको रन करूँ तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है
कि यहाँ पर ये रीड ओनली वेरिएबल है। सबसे नीचे में देखो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल डी, ठीक है। तो ये रीड ओनली के लिए है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सीधा तरीका बता दिया आपको इसको कांस्टेंट रखने का, लेकिन इसका एक और तरीका होता है। यहाँ पर आपको ऊपर में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर लिखना है हैज़ डिफाइन। हैज़ डिफाइन से क्या होगा कि ये डिफाइन कर देगा आपके वेरिएबल का। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ पीनी इज इक्वल टू 2020, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फंक्शंस के अंदर भी कुछ कोड लिखते हो उसी में आपको सेमीकोलन देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जब भी आप सी लिखते हो तो। एंड यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं पी को करूँ तो यहाँ पर सेम चीज़ शो करेगा। यहाँ पर मैं पीनी है ना वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पर पीनी को भी ये सेम ही चीज़ बोल रहा है, देखो, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे कि इसका यूजेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ पीनी, एंड इसको शून्य ही रहने दे सकता हूँ। एंड देख सकते हो ये बोल रहा है उसी को कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी अपन कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। एंड इसको हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी। ओ सॉरी, यहाँ पर देखो फिर से अंडू करते हैं थोड़ा, अरे रीडू कर दिया मैंने। एंड बैक 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 एंड बैक, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी, एंड इसको हटाकर मैं कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया है, किसका, प्लस का, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर 13 आ गया है, ठीक है। ए प्लस बी रिजल्ट 13, तो 9 और 4 कितना हुआ, 13 हो गया, ठीक है। आप लोग समझ ही गए हो गया अब इसका कैसे यूज़ होता है। एंड यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एक और चीज़ कर सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ इसको 13 प्लस सी, तो ये ऐसे भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ आपको सिखा दी। यहाँ पर मैंने वेरिएबल के थ्रू मैंने इसको प्लस करके बताया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अरे यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को डायरेक्ट क्या किया है, प्लस किया है वैल्यूज़ को। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 13 लिखा है, लेकिन ये गलत तरीके से है। आपको जब भी आप किसी भी वैल्यू को अगर प्लस या माइनस से भी कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो तो आप वेरिएबल के थ्रू यूज़ करो, ठीक है, ताकि ये थोड़ा एफिशिएंट हो। ऐसे में आप तो फिर अगर कोई छोटा नंबर है तब आप यूज़ कर सकते हो, बाकी मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा मेरे को पसंद नहीं है, मैं वेरिएबल सी बना देता हूँ एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गया, तो सेम चीज़ ही सभी में होती है। तो इसी को कॉपी कर देते हैं अपन, एंड इसी को प्लस माइनस सब करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी सी एंड ओ सॉरी, ये देखो फिर से मैंने यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ वेरिएबल का नेम सी, एंड यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन माइनस कर देते हैं, ये होगा मल्टीप्लाई एंड ये होगा। तो यहाँ पर आपको जब भी स्लैश प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ पर स्लैश का यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ इसका नाम, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूँगा, ठीक है। तो डबल बैक स्लैश का यूज़ करना, ठीक है, जब भी आपको एक स्लैश चाहिए तो, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं अपन, एंड इसको क्या करते हैं अपन कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंड एक एक करके सबको रन करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ये देखो फिर से मैंने एरर कर दिया।
हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड अब क्या करता हूँ मैं, बाकी सबको अभी कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं मल्टी लाइन कमेंट लगा देता हूँ एंड ये सारे कमेंट हो गए हैं, ठीक है। तो अब समझ गए होगे आप, मल्टी लाइन कमेंट तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अब इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 5 आ गया। एंड सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ मल्टीप्लाई, आई मीन मल्टीप्लिकेशन, जो कि इसके भाषा में मेरे को ये सब ज़्यादा चुटला पसंद नहीं है, तो यहाँ पर सब चीज़ ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अरे सॉरी, ये देखो मैं फिर से एरर कर दिया। हाँ अब आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। एंड बैक करता हूँ एंड अब इसको रन करूँगा तो ये 36 आ गया, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 36 होगा, जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड ये सब चीज़ तो आप जानते हो यार, अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ परसेंट में। तो परसेंट क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस, इसको अपन मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी फिर से एरर हो गया, इसमें बस यही चीज़ का दिक्कत है, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस लिख दिया मैंने एंड यहाँ बस परसेंट भी लिख दिया। एंड अब मैं इसको करूँगा अगर परसेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्यों 1 आया, क्योंकि ये क्या है, 4 दूनी 8 और बचा कितना, एक, एक क्या हो गया, शेष है अपना। तो समझ गए होगे आप लोग। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, इसको ऐसा कर दूँ, तब भी क्या आएगा, 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि 4 चौक 16, बचा कितना, 3। समझ गए होगे आप लोग अब, ठीक है। तो ऐसे रिज़ल्ट आता है इसमें, तो इसको तो आप समझ ही गए होगे मे बी। एंड अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो इसको मैं वापस से माइनस कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर में चलते हैं अपन। ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है एंड ये डिवीज़न है, सॉरी स्लैश होता है इसमें, एंड इसमें परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ ओके कर दिया। तो यहाँ पर मैंने नेम नहीं लिखा है, नेम आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, तो ये देख सकते हो बार बार एरर हो रहा है, इसलिए आप इसको खुद लिख लेना, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो क्या, कौन लिखेगा, मैं लिखूँगा क्या। तो आप इसको लिखना आराम से। बाकी मैं इधर देख लेता हूँ, बाकी सब चीज़ ओके है ना, हाँ ओके है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर अपन ने तो ठीक दिया है, रन करता हूँ, हाँ ठीक चल रहा है। अच्छा ये थोड़ा हो गया है, एरर टाइप से दिखा रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न भी कमेंट हो गया जैसे दिख रहा है, बट ये कमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि अब इसको मैं कर देता हूँ पूरा ही कमेंट, ठीक है। तो ये पूरा ही कमेंट हो गया है एंड अभी इसको रन करूँगा तो ये रन हो रहा है प्रॉपर। एंड इसके नीचे आते हैं अब अपन सेकंड बात करेंगे किस ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर देखो मैंने दे दिया है एग्जांपल भी, ये देख सकते हो, तो इसी में आपका एग्जांपल है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेकंड ऑपरेटर की तरफ। सेकंड ऑपरेटर है इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसका तो बहुत सिंपल यूज़ है, इसका यूज़ अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ पर जल्दी से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए और सेमीकोलन, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट
प्रिंट एफ एंड जल्दी से वेरिएबल का नेम लिख देते हैं एंड स्ट्रिंग के अंदर आएगा अपना स्पेसिफायर डी एंड उसके बाद इसके आगे लिख देता हूँ मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है अपन जब भी कोई लूप वूप बनाते हैं ना तो उसमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है, वो आगे आप लोग समझ जाओगे कैसे इसका यूज़ होता है। तो अभी इसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, लेकिन अभी मैं इसमें वैल्यू अगर मुझे प्लस करनी है तो जब भी आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो इसमें एक वैल्यू ज़्यादा या फिर एक वैल्यू कम होगी, ठीक है। अभी मैं इसमें प्लस करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डबल प्लस करूँगा तो इसमें एक वैल्यू बढ़कर ये क्या होगा, प्रिंट होगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। एंड यहाँ पर और ऊपर में कोई वेरिएबल है क्या, तो ये इसको भी मैं डबल जानबूझकर कर देता हूँ, मे बी ये डिटेक्ट हो रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ का आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको डिफाइन ही कर देता हूँ 1 करके एंड देख सकते हो अब 2 आया है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया 2 क्यों आया, क्योंकि 1 पहले से मैंने इसका वैल्यू दे दिया है, देन उसके बाद क्या हुआ है, इसमें प्लस हुआ है, क्या ए में क्या हुआ है, प्लस हुआ है एक वैल्यू और, ठीक है। अगर मैं इसी को माइनस कर दूँ तो ये क्या होगा, हाँ इसमें एक चीज़ और है, इसको आप आगे पीछे भी लगा सकते हो ना। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको पीछे प्लस लगाऊं इसके डबल प्लस, तो ये क्या होगा कि प्रिंट तो होगा लेकिन एक ही प्रिंट होगा। क्यों एक प्रिंट होगा, ये इसकी वैल्यू तो 2 हो गई है एक ही, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले प्रिंट हो जा रहा है एक, फिर उसके बाद वो कर रहा है प्लस, ठीक है। पहले ए प्रिंट हो जा रहा है फिर उसके बाद प्लस कर रहा है। अगर आपको पहले प्लस करके प्रिंट करना है वेरिएबल को तो आपको पहले प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए अब। तो यहाँ पर से अगर मैं शुरू में प्लस लगाता हूँ तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे एंड बस इसमें इतना ही रहता है। माइनस का ये देख सकते हो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर पीछे लगाओगे तो ये बाद में ज़ीरो होगा, पहले क्या होगा, पहले प्रिंट होगा। तो प्रिंट यहाँ पर मैं एक और बार प्रिंट करके दिखा दूँ क्या नीचे में, चलो छोड़ो आप ही लोग देख लेना इसको एंड इसको भी आप जल्दी से हटाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल था, देख सकते हो इंक्रीज डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग टाइमर वाइमर बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंड बस और कुछ नहीं। एंड हाँ मैं आप लोग को ना सी लैंग्वेज का एक वो दिखा देता हूँ डेमो की सी लैंग्वेज में कैसे बनते हैं फंक्शन। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा फंक्शन बनता है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये, तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही कोडिंग करके कुछ ऐसा ही एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इसके कुछ ये देख सकते हो डायग्राम है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का भी यूज़ हुआ है, इफ देन का यूज़ हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का ये देख सकते हो कॉन्स्टेंट का। स्टैटिक इंट क्या है मैं बता दूंगा आगे आप लोग को उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। वॉइड तो आप लोग जानते हो वॉइड एम्प्टी होता है, स्टैटिक वॉइड एंड एम्प्टी मेन है, ये फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ था थोड़ा बहुत मैं आप लोग को डेमो दिखा दिया। एंड अब आते हैं इंक्रीज डिक्रीज भी अपन ने सीख लिया, ये देख सकते हो उसी के बारे में है ये कि एक वैल्यू प्लस कर देता है फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी आप समझो। एंड ये आ गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ टू ए वेरिएबल, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे असाइन का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं अपन। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मे भी आप लोग समझ गए होगे एंड इसका यूज़ करके बताना मेरे को असाइन ऑपरेटर का। तो यहाँ पर और भी असाइन ऑपरेटर हैं, तो इसका भी सेम ही यूज़ है। क्या करता है ये शेष निकाल देगा और फिर भाग दे देगा अर्थमेटिक और उसको जोड़कर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा यूज़ होता है उसका। एंड अब डायरेक्ट आते हैं अपने रिलेशन ऑपरेटर में। रिलेशन ऑपरेटर होता क्या है, रिलेशन ऑपरेटर ये क्या है, एक बुलियन होता है। बुलियन किसको बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स। अपन ने स्टेटमेंट पढ़े हैं डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक में, जो ट्रू या फॉल्स होता है स्टेटमेंट उसको क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ मैं कुछ एंड इसको भी जल्दी से मैं कमेंट कर देता हूँ एंड इसी के नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट
सॉरी, मैं पहले वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें, हाँ इसका भी तो यूज़ बुलियन के लिए ही होता है, लेकिन इसमें ट्रू या फॉल्स तो बाद में प्रिंट होगा। पहले इंट ए इज इक्वल टू, मानकर चलो 12 है, एंड बी कर देते हैं अपन, ठीक है, इतना कर देते हैं। एंड अब इसका यूज़ करके बताता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके कौन कौन से आते हैं पहले उसको बता देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके आते हैं, पहले इसका भी मैं लिख दिए रहता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आए। फॉर एडिशन, ताकि आप लोग को समझ आए, इसलिए मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन वन वैल्यू, ठीक है, वन वैल्यू लाइक दिस। एंड यहाँ पर क्या है कि अब आते हैं अपने वापस से रिलेशन ऑपरेटर में। तो रिलेशन ऑपरेटर में जल्दी से लिख देता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर ये अपना हो गया कमेंट। एंड उसके बाद क्या करना है आप लोग को, एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, एक डेटा टाइप बनाया इंट, फिर उसके अंदर दो वेरिएबल बनाया मैंने। तो अब इसको प्रिंट करना है मेरे को। तो अपन को वेरिएबल का नेम रखना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और क्या करता हूँ, वेरिएबल रख लेता हूँ, सी वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं वेरिएबल नहीं भी रखूँगा तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल नहीं रखूँगा तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहाँ है रिलेशन ऑपरेटर, तो रिलेशन ऑपरेटर में आपके आते हैं बहुत सारे। इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो ये कुछ है, कितने हैं कुल, टोटल 6 हैं, ठीक है, 6 है। तो इनका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, अरे बाप रे, यहाँ पर तो खतरनाक दिख रहा है ये एकदम। तो यहाँ पर इसका यूज़ अब मैं बताता हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स। एंड उसके बाद अपना एक स्पेसिफायर लगाता हूँ मैं यहाँ पर। एंड अब क्या करता हूँ, तो यहाँ पर किस टाइप के होते हैं रिलेशन में, इसको मैं पहले बता देता हूँ। तो इक्वल होता है, एक नॉट इक्वल होता है। नॉट इक्वल का सिंबल ऐसे होता है, मैंने पहले ही बताया था सिंबल कैसा होता है। तो नॉट इक्वल, इक्वल, एंड ग्रेटर देन, लेस देन, एंड ग्रेटर देन इक्वल, एंड लेस देन इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ 6 टाइप के हैं, देख सकते हो रिलेशन ऑपरेटर में। तो इनका सबका यूज़ अब मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं जल्दी से अपन, बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरा आधा टाइम तो आप लोग को बताने में ही चला जा रहा है यार, अभी 1 घंटे का वीडियो बन चुका हुआ आई थिंक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब रिटर्न को पहले थोड़ा नीचे ले जाऊँ मैं, एंड इसको भी थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वैसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना कर ही दिखा देता हूँ, नहीं पहले ऐसे ही दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपन इक्वल का समझेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग सी लैंग्वेज में इक्वल का यूज़ करते हैं तो अपन को सिंबल में 2 इक्वल डालने पड़ते हैं। अगर आप एक इक्वल करोगे तो वो क्या होगा, असाइन होगा। असाइन मैंने बताया था, असाइन ऑपरेटर, ये देख सकते हो असाइन होता है इसमें, ठीक है। एंड इसी के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ए प्लस इक्वल करोगे बी तो क्या होगा, जुड़कर क्या हो जाएगा, ए में आ जाएगा, ठीक है, असाइन हो जाएगा ए वेरिएबल में, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा मे बी, इसका बहुत ही सिंपल यूज़ है। असाइन ऑपरेटर आप खुद यूज़ करके बताना कैसे यूज़ करते हैं इसको, तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, समझो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का, बस इसमें इक्वल का ही खेल है, डिफाइन करना और कुछ नहीं, ठीक है।
तो अब आते हैं रिलेशन ऑपरेटर में अपन। तो पहले अपन ने इक्वल देखा, तो इक्वल में मैं लिख देता हूँ इक्वल यहाँ पर, ठीक है, इक्वल, नॉट इक्वल, एंड यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन, एंड लेस देन आप लिख लेना, लेस देन इक्वल, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, एंड ये इसके नीचे वाला ये तो मल्टी लाइन कमेंट का है ना, इसको मत कर लेना, फिर इसको मैं थोड़ा दूर ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप लिख लेना, एंड अब आते हैं जल्दी से इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है? इक्वल का मतलब क्या है? बराबर। तो हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि ए का वैल्यू बी के बराबर है क्या। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 12 है, ये 288, तो ये इक्वल है। तो यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब फॉल्स, हमेशा याद रखना ज़ीरो का मतलब क्या होता है। ट्रू टेबल हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में, तो उसका ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स, एंड वन का मतलब क्या होता है, ट्रू। अगर मैं इसको भी 12 कर दूँ लाइक दिस, तो ये क्या होगा, वन हो जाएगा, वन का मतलब ट्रू। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये ट्रू या फॉल्स का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो वही निकालते हैं इसमें। एंड उसी तरह नॉट इक्वल का, अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन दूँ, तो क्या ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि क्या ये इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं किसी भी का वैल्यू चेंज कर दूँ तब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, वन, इसका मतलब ट्रू, ठीक है। और सॉरी, अब मैंने गलती से बैक कर दिया और पूरे वैल्यूज हट गए। एंड जल्दी से स्ट्रक्चर वापस से बना लेते हैं, इंक्लूड, सॉरी, इंक्लूड। तो इसको आप लिख लेना यार, मैंने गलती से उसको हटा दिया, मेरे को सेव कर लेना था उसको। एंड इंट मेन, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट बोलते हैं उसको आई थिंक, इसको करली ब्रैकेट, ठीक है। एंड जल्दी से नीचे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, रिटर्न, सॉरी, टर्न ज़ीरो, एंड उसके बाद यहाँ पर से एक वेरिएबल बनाना है, इंट ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू कुछ भी कर देते हैं, लाइक 72, सॉरी 27। एंड जल्दी से प्रिंट करते हैं कुछ भी। प्रिंट का फंक्शन जानते हो, प्रिंट एफ, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल का नेम, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, हाय लिख देता हूँ, मेरा नाम ही लिखूँगा अब तो, हाय रुस्तम, एंड चेक स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। तो इसमें दो कंडीशंस होते हैं, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने तो रिलेशंस ऑपरेटर का बता रहा था ना, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड मल्टी लाइन कमेंट करके जल्दी से इसके अंदर में जो जो थे जल्दी से मैं कर देता हूँ, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, एंड लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो ये 6 टाइप के क्या थे, रिलेशन ऑपरेटर थे, ठीक है। एंड जल्दी से अब सबका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ वैसी सेम। तो इक्वल, तो इक्वल में सॉरी, चेक स्टेटमेंट में यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ मैंने स्पेसिफायर नहीं लगाया कि ये कौन से डेटा टाइप्स को आप प्रिंट करना चाहते हो, मैंने तो यहाँ स्पेसिफायर नहीं दिया। ये क्या है, पॉइंटर है, समझ लो एक हिसाब से ये भी। तो पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में अभी आप मत सोचो, ठीक है। अभी आप जो मैं रिलेशन ऑपरेटर बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वल लगाया, इक्वल का साइन दिया है मैंने। तो इक्वल के साइन में ये देखो ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो का मतलब फॉल्स, क्योंकि 27 और 12 क्या है, अलग है, नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं नॉट इक्वल का साइन दूंगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा,
ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। एंड फिर अब लेस देन ग्रेटर देन का भी मैं समझा देता हूँ। तो ये होता है ग्रेटर एंड ये होता है लेस। तो लेस का मतलब जानते हो कि छोटा, और ग्रेटर का मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटर क्या है, तो ग्रेटर में क्या है, तो ए क्या बी से बड़ा है, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। एंड इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, लेस कर दूँ, तब क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, क्या ए छोटा है बी से, ये पूछ रहा है ए लेस है, लेस देन बी, तो ए छोटा है क्या बी से, ये चेक कर रहा है ये, तो हाँ ए छोटा है बी से, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। एंड अगर मैं इसको बराबर कर दूं, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एक या बराबर या फिर ये बराबर को नहीं देखता है, ये देख रहा है कि ये छोटा है कि नहीं, तो छोटा तो नहीं है, ये तो उसके बराबर है। लेकिन आपको चेक करना है, जैसे आपको एज चेक करनी है, जैसे मानकर चलो 18, ठीक है। एंड आपकी एज यहाँ से इनपुट ले सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी एक और फंक्शन का यूज़ करूँगा। अभी मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, उसी तरह मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ का मैं अभी यूज़ करूँगा। अब मैं इसको यूज़ करूँगा ही सोच रहा था, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। स्कैन एफ का यूज़ हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो हम लोग इसके, अब मानकर चलो मेरे को बी का एड्रेस लेना है, इनपुट लेना है, बी बी में इनपुट देना है या फिर आउटपुट देना है, तो उसके लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, एम परसेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एम परसेंट लगा कर आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एम परसेंट बी, एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, स्पेसिफायर डी, क्योंकि इंटीजर है ये, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले तो यहाँ पर लिखूँगा ए रुस्तम हाउ ओल्ड आर यू, सॉरी यहाँ पर देखो फिर से हट गया वो। तो ये क्रैश क्यों हो रहा है, इसका आज मैं निकाल लूँगा, ठीक है, कोई सा भी इलाज। तो इंक्लूड stdio.h, सॉरी आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार क्रैश होने में। तो यहाँ पर जल्दी से ब्रैकेट लगाते हैं, एंड एक करली ब्रैकेट, थोड़ा नीचे आके एक और करली ब्रैकेट, क्लोजर ब्रैकेट बोल सकते हो इसको, क्लोजर करली ब्रैकेट, एंड रिटर्न 0, ठीक है। एंड रिलेशन में मैंने आपको बताया था इक्वल, नॉट इक्वल, और क्या था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, कि इक्वल, सॉरी पहले ग्रेटर देन आएगा फिर इक्वल आएगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसको आप जल्दी से यूज़ कर लेना, मैं आगे का नहीं बताऊंगा। तो ये क्या है कि ये इक्वल भी रहेगा तब भी बताएगा, ठीक है, इक्वल है या फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये उन्हीं चीज़ों का है। तो आप लोग इसको सबको यूज़ करके चेक कर लेना। एंड बाकी आते हैं अब अपने नेक्स्ट ऑपरेटर में, तो जल्दी से आ जाते हैं। बाहर पानी भी गिर रहा है, मेरे को वीडियो भी जल्दी से क्लोज़ करना है, बहुत बोल लिया मैं। एंड लॉजिक ऑपरेटर में आ गए हैं, चलो ठीक है। एंड बिटवाइज ऑपरेटर को मैं कल बता दूंगा, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर को। एंड यहाँ पर साइज का भी मेरे को बताना था यार, ठीक है। तो इसका तो मैं चलो कल ही बता दूंगा, कल के में मैं वीडियो में बता दूंगा, आज मैं लॉजिक का बता देता हूँ। तो लॉजिक ऑपरेटर में आता है आपका एंड अवर नॉट। तो ये तीन चीज़ें आती हैं, देख सकते हो, एंड अवर नॉट। तो यहाँ पर एंड का, अवर का, नॉट का। तो एंड का साइन ऐसा होता है, ये नॉट का, सॉरी ये नॉट है, ये नॉट का साइन है, एंड ये नॉट इक्वल का साइन है। यहाँ पर देखो और कॉम्प्लिकेटेड करके इसको थोड़ा दे दिया है, तो इसको आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। यहाँ पर एंड दे दिया कि यहाँ पर देखो पहले वेरिएबल बना है 5,
एंड इसी पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड इस चीज़ को मैं कॉपी करके ही समझा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। बाकी ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं समझ रहा हूँ, तो जल्दी से इसको पेश करते हैं। देन यहाँ पर क्या है कि पहले अपन ने एक इंट वेरिएबल बनाया, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। एक अपन ने फंक्शन बनाया जल्दी से, ठीक है। तो ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट वेरिएबल, ठीक है। तो ए वेरिएबल में 5 है, बी में 5 है एंड सी में 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिज़ल्ट में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है ये वैल्यू, ये सारे जो है, सॉरी ये वैल्यू स्टोर नहीं हो रहे हैं, ये चेक हो रहे हैं। पहले इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, इसमें रिलेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसको रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको लॉजिक ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी, तो लॉजिक बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जब भी मैं लॉजिक बोलूँ तो समझ लो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर है, रिलेशनल, एंड ये लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि रिज़ल्ट चेक कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट को ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके प्रिंट के अंदर वाले की चीज़ों पे मत जा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि ए बी के बराबर है क्या, तो ए हाँ बी के बराबर है, ठीक है। तो ए अगर बी के बराबर है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ए बी के बराबर है मतलब क्या है, ट्रू है। और उसी तरह इस साइड को अब वो चेक करेगा कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट को लेता है और ये दोनों के कंडीशन को चेक करता है, या तो ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है या फिर ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। दोनों ट्रू या फॉल्स नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, रिलेशन में कोई सा भी एक कंडीशन होगा, इसमें दो कंडीशन होगी, या फिर इस तरफ का ट्रू या फॉल्स हो गया, या फिर इस तरफ का ट्रू या फॉल्स हो गया, या फिर दोनों फॉल्स होंगे, या फिर दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो अभी इस साइड का अपन ट्रू है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, 5 5 है, दोनों में दिख रहा है। एंड इस साइड क्या है, सी ग्रेटर देन है, क्या सी बड़ा है बी से, तो सी हाँ बड़ा है बी से, तो ये क्या होगा, प्रिंट कर देगा ट्रू, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। एंड में क्या होता है, एंड में अगर दोनों ही ट्रू है तभी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। एंड इसी तरह इसमें भी कर दिया है, तो यहाँ पर देखो इसको फॉल्स कर दिया है और इसको ट्रू ही रहने दिया है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये नॉट, ये प्रिंट होगा मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एंड उसी तरह रिज़ल्ट में, तो इसको मैं रन करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सब में वैसे हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने पहले का बताया था मैं, ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, और तीसरे का ट्रू क्यों है, तीसरे का देखो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, तीसरे का ट्रू क्यों हो गया मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि तीसरे में क्या है, तीसरे में अवर का यूज़ है। अवर में क्या होता है, अवर में क्या होता है, ये अवर का साइन है ना, ठीक है, डबल ऐसे एल वाला, लंबा वाला एल, एल नहीं है ये वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है दूसरे तीसरे लाइन पे, ये जो इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये अवर के लिए यूज़ होता है ये सिंबल। तो अवर में क्या होता है कि अवर में आपका कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आपके दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स होगा, ठीक है। अवर में बहुत ही सिंपल है। एंड उसी के साथ यहाँ पर नॉट में क्या होता है, अगर ए एंड बी नॉट इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, नॉट होता है, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट, ठीक है। अगर ये नॉट बोल रहा है तो नॉट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर देता है। अगर ये ट्रू है तो इसको क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो अभी ये नॉट इक्वल है तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो गया ना, अंदर की चीज़ें इसकी, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन ये नॉट क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रू में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो। जैसे ए इज इक्वल टू बी, हाँ तो सही बात है क्योंकि ए तो बी से इक्वल है ना, 5 5 है, लेकिन ये क्या किया, नॉट, उसको क्या किया, फॉल्स कर दिया। यहाँ पर देखो सबसे लास्ट वाला कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ज़ीरो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। समझ गए हो गया अब आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। समझ में आया क्या?